2 हफ्ते से ज़्यादा समय से चल रहा है ईरान, अमेरिका और इजरायल का युद्ध। अब केवल 3 देशों तक सीमित नहीं रहा। इसका असर पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करने के फैसले ने वैश्विक तेल बाजार को हिला दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब दूसरे देशों से अपील कर रहे हैं कि वे अपने युद्धपोत भेजें और इस रास्ते को खुलवाने में मदद करें। लेकिन अब तक कई बड़े देश इस अपील पर चुप हैं या सावधानी से जवाब दे रहे हैं। इस बीच तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही है और विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यह संघर्ष लंबा खिंचा तो दुनिया को नए आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। आखिर इस युद्ध की ताज़ा स्थिति क्या है? दोनों पक्षों को कितना नुकसान हुआ है? क्या शांति की कोई उम्मीद बची है? और अगर हुर्मुज़ लंबे समय तक बंद रहा तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा? इस खास रिपोर्ट में हम आपको हर पहलू विस्तार से समझाते हैं। हुर्मुज़ बना जंग का सबसे बड़ा मोर्चा। ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध का सबसे बड़ा असर अब स्ट्रेट और हुर्मुज़ पर दिख रहा है। यह वही समुद्री रास्ता है जिसे दुनिया की तेल सप्लाई की जीवन रेखा माना जाता है। दुनिया का करीब 5वां हिस्सा कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ईरान ने अमेरिका और इजरायली सैन्य कार्रवाई के बाद इस जलमार्ग को बंद करने का फैसला किया है और तभी से वैश्विक बाजार में हलचल शुरू हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका इस रास्ते पर पूरी तरह निर्भर नहीं है क्योंकि उसके पास अपने ऊर्जा संसाधन हैं, लेकिन दुनिया के कई बड़े देश इसके बिना मुश्किल में पड़ सकते हैं। ट्रंप का कहना है कि चीन की लगभग 90% तेल इसी रास्ते से मिलता है। इसी वजह से उन्होंने चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन जैसे देशों से अपील की है कि वे इस संकट को खत्म करने के लिए आगे आए। ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका पहले ही ईरान की सैन्य क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा चुका है, लेकिन ईरान के लिए छोटे ड्रोन हमले करना, समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाना अभी भी आसान है। इसी वजह से अमेरिकी नौसेना लगातार समुद्री इलाके में गश्त कर रही है और ईरानी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा कर रही है। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है। ईरान का कहना है कि जब तक उस पर हमले जारी रहेंगे तब तक वह क्षेत्रीय अधिकारों की रक्षा करेगा। यही वजह है कि यह समुद्री रास्ता अब केवल व्यापार नहीं बल्कि सैन्य टकराव का केंद्र बन गया है। दुनिया के कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह जलमार्ग लंबे समय तक बंद रहा तो वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा दोनों पर गहरा असर पड़ेगा। यही कारण है कि अब दुनिया की नज़र केवल युद्ध के मैदान पर नहीं बल्कि इस समुद्री रास्ते पर भी टिकी हुई है। ट्रंप की अपील पर क्यों हिचक रहे देश? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि यह संकट केवल अमेरिका का नहीं बल्कि उन सभी देशों का है जो हुर्मुज़ से गुजरने वाले तेल और गैस पर निर्भर है। इसी वजह से उन्होंने कई देशों से अपील की है कि वे इस क्षेत्र में अपने युद्धपोत भेजें, समुद्री रास्तों को सुरक्षित बनाएं। लेकिन अब तक कई देशों की प्रतिक्रिया सावधानी भरी रही है। ऑस्ट्रेलिया ने साफ शब्दों में कहा है कि वह इस इलाके में अपना जहाज नहीं भेजेगा। वहाँ की सरकार का कहना है कि स्थिति बहुत संवेदनशील है और बिना स्पष्ट रणनीति के सैन्य हस्तक्षेप करना सही नहीं होगा। जापान ने भी अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। जापानी प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि सरकार कानूनी और रणनीतिक पहलुओं की जांच कर रही है और जल्दीबाजी में कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। दक्षिण कोरिया ने भी संकेत दिए हैं कि वह अमेरिका के साथ चर्चा कर रहा है, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। यूरोप के कई देश भी फिलहाल स्थिति को देख रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कई देशों को डर है कि अगर वे सीधे इस सैन्य अभियान का हिस्सा बने तो युद्ध और फैल सकता है। यही वजह है कि फिलहाल अधिकतर देश कूटनीतिक समाधान की बात कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप का दबाव लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर चीन जैसे देश सहयोग नहीं करते तो वह कुछ अहम कूटनीतिक बैठकों को टाल सकते हैं। इस बयान से साफ है कि अमेरिका इस मुद्दे को वैश्विक सुरक्षा के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाकी देश अभी खुलकर सामने आने से बच रहे हैं। 2 हफ्ते की जंग में कितना हुआ नुकसान? करीब 2 हफ्ते से ज़्यादा समय से चल रहे इस युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान पहुंचाया है। अमेरिकी और इजरायली हमलों ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों और हथियार भंडार को नुकसान पहुंचाने की खबरें सामने आई है। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान की कई मिसाइल साइट और ड्रोन को नष्ट कर दिया है।
दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाबी हमले किए हैं। इसमें कुछ सैन्य ठिकाने और जहाज़ों को नुकसान पहुंचाने की खबर है। हालांकि दोनों पक्षों के दावों की पूरी तरह से पुष्टि करना मुश्किल है, क्योंकि युद्ध के दौरान सूचना अक्सर नियंत्रित होती है। लेकिन इतना तय है कि इस संघर्ष ने पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ा दी है। समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ गया है। कई व्यापारिक जहाज अब इस इलाके से गुजरने से बच रहे हैं। यही वजह है कि तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है। ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 प्रति पहुंच के पार पहुंच चुकी है। बाजार में और तेजी का डर बना हुआ है। ऊर्जा बाजार के विशेषज्ञों का कहना है कि अगर संघर्ष और लंबा खिंचा तो कीमतें और बढ़ सकती है। इससे दुनिया के कई देशों में महंगाई का डर बढ़ने लगा है, यानी खतरा पैदा हो गया है। ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच जारी इस संघर्ष का सबसे तेज असर वैश्विक तेल बाजार में दिखाई दे रहा है। स्टेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्गों में से एक है। हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल तेल इसी रास्ते से होकर एशिया, यूरोप और दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंचता है। जैसे ही ईरान ने इस मार्ग को बंद करने की धमकी दी और समुद्री गतिविधियां प्रभावित हुई, तेल बाजार में घबराहट फैल गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत तेजी से बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। कई ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात सामान्य नहीं हुए तो कीमतें $120 तक जा सकती है। इसका सीधा असर दुनिया भर के देशों पर पड़ेगा, क्योंकि तेल महंगा होने का मतलब है पेट्रोल, डीजल और गैस सब महंगे हो जाएंगे। इसके साथ ही परिवहन की लागत बढ़ेगी और इसका असर खाने पीने की चीज़ों से लेकर रोज़मर्रा के सामान पर भी दिखाई देगा। यूरोप पहले ही ऊर्जा संकट से जूझ रहा है और एशिया के कई देश भी तेल आयात पर भारी रूप से निर्भर हैं। ऐसे में यह युद्ध केवल मध्य पूर्व का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। कई देशों की सरकारें अब वैकल्पिक ऊर्जा सप्लाई और आपातकालीन भंडार का इस्तेमाल करने की रणनीति पर विचार कर रही है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अगर होर्मुज लंबे समय तक बंद रहा तो दुनिया को 1970 के दशक के तेल संकट जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की नज़र अब हर दिन इस युद्ध के अगले कदम पर टिकी हुई है। गल्फ देशों की अर्थव्यवस्था पर मंडराता संकट। मध्य पूर्व के कई खाड़ी देश इस संकट से सीधे प्रभावित हो सकते हैं। हाल ही में सामने आई आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार अगर यह संघर्ष लंबा खिंचता है तो कतर और कुवैत जैसी अर्थव्यवस्थाओं को बड़ा झटका लग सकता है। इन देशों की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक तेल और गैस पर निर्भर है। अगर होर्मुज के रास्ते से जहाज़ों की आवाजाही लंबे समय तक बाधित रहती है तो उनकी आय में तेज गिरावट आ सकती है। कुछ आर्थिक अनुमानों के मुताबिक अगर 2 महीने तक सप्लाई बाधित रही तो कतर और कुवैत की जीडीपी में 14% तक की गिरावट आ सकती है। यह गिरावट 1990 के दशक के बाद की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी साबित हो सकती है। उस समय इराक के कुवैत पर हमले के बाद तेल बाजार में भारी उथल पुथल हुई थी। मौजूदा हालात में बहरीन जैसे देशों ने भी उद्योगों में उत्पादन कम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। कतर की LNG सप्लाई भी प्रभावित होने लगी है। हालांकि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमारात कुछ हद तक बेहतर स्थिति में माने जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास तेल निर्यात के कुछ वैकल्पिक पाइपलाइन रास्ते मौजूद हैं। फिर भी विशेषज्ञों का कहना है कि अगर युद्ध लंबा चला तो इन देशों को भी आर्थिक संकट लगेगा, यानी झटका लगेगा। सऊदी अरब की जीडीपी में करीब 3% और यूएई की अर्थव्यवस्था में 5% तक की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है। यह गिरावट कई मामलों में कोविड महामारी के समय आई आर्थिक संकट से भी बड़ी हो सकती है। यह युद्ध केवल तेल और गैस तक सीमित नहीं है, बल्कि असर पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों पर भी दिखाई देने लगा है। खाड़ी क्षेत्रों में लंबे समय से वैश्विक निवेश पर्यटन का बड़ा केंद्र रहा है। दुबई, दोहा, अबू धाबी जैसे शहर दुनिया भर के पर्यटकों और सुरक्षित निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन युद्ध की आशंका और बढ़ते तनाव के कारण कई पर्यटक अपनी यात्रा टाल रहे हैं। एयरलाइंस भी कुछ उड़ानों के रास्ते बदल रही है, जिससे यात्रा और महंगी हो रही है। विदेशी निवेशक भी फिलहाल सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि युद्ध के माहौल में बड़े निवेश करना जोखिम भरा माना जाता है। कई कंपनियां अपने व्यापारिक फैसलों को टाल रही है और यह स्थिति लंबे समय तक रही तो क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का कहना है कि युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान भरोसे को होता है। जब किसी क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो निवेशकों का विश्वास कमजोर पड़ जाता है और उसे दोबारा बनाने में कई साल लग जाते हैं। यही वजह है कि मध्य पूर्व के कई देश अब कूटनीतिक समाधान की कोशिशों को तेज करने की बात कर रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर यह युद्ध लंबा चला तो उनके आर्थिक सुधार और विकास की योजनाएं पीछे चली जाएंगी। क्या शांति की कोई उम्मीद बची है? इतने तनाव और सैन्य टकराव के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस युद्ध का कोई कूटनीतिक समाधान निकल सकता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देश और संगठन दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस संकट को गंभीर बताते हुए बातचीत का रास्ता अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है। कुछ मध्यस्थ देश पर्दे के पीछे बातचीत की कोशिश कर रहे हैं ताकि युद्ध को और फैलने से रोका जा सके, लेकिन फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े नजर आ रहे हैं। अमेरिका और इजरायल का कहना है कि वे ईरान की सैन्य क्षमता को पूरी तरह कमजोर करना चाहते हैं ताकि भविष्य में खतरा कम हो सके। वहीं ईरान का कहना है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय प्रभाव की रक्षा के लिए पीछे नहीं हटेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समुद्री रास्तों पर तनाव और बढ़ा तो यह संघर्ष और बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। हालांकि इतिहास यह भी बताता है कि कई बड़े युद्ध अंत में बातचीत की मेज पर ही खत्म हुए हैं। इसलिए दुनिया की उम्मीदें अब कूटनीति पर टिकी हुई है। अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो इसका असर केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर तस्वीर यही बताती है कि ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच चल रहा यह युद्ध अब केवल सैन्य टकराव नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा से सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ जैसे अहम समुद्री रास्तों पर तनाव ने तेल बाजार को हिला दिया है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दुनिया की नज़र अब इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीति इस संकट का रास्ता निकाल पाएगी या फिर यह टकराव और गहरा होगा, क्योंकि अगर यह युद्ध लंबा चला तो इसका असर तेल की कीमतों से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक हर जगह महसूस किया जाएगा। फिलहाल दुनिया की नज़र इस बात पर है कि तनाव के लिए बीच शांति का रास्ता जरूर निकले। अगर आपको हमारी यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर जरूरी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।